वो लड़का जो कभी बड़ा नहीं हुआ। एक बार लंदन में डार्लिंग नाम का एक परिवार रहता था। मिस्टर और मिसेज डार्लिंग के 3 बच्चे थे, वेंडी, जॉन और माइकल। हर रात श्रीमती डार्लिंग अपने बच्चों को नेवरलैंड नामक जादुई जगह के बारे में कहानियां सुनाती थीं, जहां बच्चे कभी बड़े नहीं होते थे। कहानियां समुद्री डाकुओं, भारतीयों, परियों और उड़ने वाले लड़के की कहानियों से भरी थीं। उसका नाम पीटर पैन था। एक रात जब बच्चे कहानियां सुन रहे थे, पीटर पैन खुद उनकी नर्सरी में उड़ गया। वो अपनी छाया वापस लेने आया था, जिसे वो पिछली यात्रा में छोड़ गया था। पीटर, जो कभी बड़ा नहीं हुआ, वेंडी, जॉन और माइकल को नेवरलैंड की एक असाधारण साहसिक यात्रा पर ले गया। उन्होंने लंदन के चांदनी शहर के ऊपर से उड़ान भरी और दाईं ओर दूसरे तारे को पार करते हुए नेवरलैंड पहुंचे, एक जगह जहां जलपरियां लेगून में तैरती थीं, खोए हुए लड़के खेलते थे और समुद्री डाकू घूमते थे। यह अंतहीन रोमांच की दुनिया थी। नेवरलैंड में बच्चों की मुलाकात एक शरारती और वफादार परी टिंकरबेल से हुई, जो उनकी दोस्त बन गई। उनका सामना लॉस्ट बॉयज से हुआ, लड़कों का एक समूह जो पीटर की तरह कभी बड़े नहीं हुए। साथ में उन्होंने समुद्री डाकुओं से लड़ते हुए और द्वीप के आश्चर्यों की खोज करते हुए रोमांचकारी पलायन किया। समुद्री डाकुओं में सबसे अधिक भयभीत कैप्टन हुक था, जिसका समुद्री डाकू के स्वाद की अतृप्त भूख वाला एक मगरमच्छ हमेशा पीछा करता था। एक दिन जब वेंडी, जॉन और माइकल को समुद्री लुटेरों ने बंदी बना लिया था, तो पीटर पैन और टिंकरबेल ने उन्हें बचा लिया। हालांकि वेंडी ने फैसला किया कि अब घर लौटने का समय हो गया है। बड़े होने के विचार को समझने में असमर्थ पीटर पैन तबाह हो गया था। पीटर पैन के प्रति हुक के जुनून और बदला लेने की उसकी इच्छा ने उसे एक निरंतर विरोधी बना दिया। जैसे जैसे रोमांच जारी रहा, वेंडी और उसके भाइयों को अपने घर और अपने माता पिता की याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि नेवरलैंड के आकर्षण के बावजूद बड़े होने का अपना आकर्षण है। दूसरी ओर पीटर पैन का कभी भी बड़े होने और वयस्कता की जिम्मेदारियों का सामना करने का कोई इरादा नहीं था। एक दिन जब वेंडी, जॉन और माइकल को समुद्री लुटेरों ने बंदी बना लिया था, तो पीटर पैन और टिंकरबेल ने उन्हें बचा लिया। हालांकि वेंडी ने फैसला किया कि अब घर लौटने का समय हो गया है। पीटर पैन बड़े होने के विचार को समझने में असमर्थ थे, तबाह हो गए थे। टिंकरबेल की मदद से वेंडी, जॉन और माइकल पीटर पैन को छोड़कर लंदन वापस चले गए। श्रीमती डार्लिंग ने उन्हें नर्सरी की खिड़की के पास पाया और वे जल्द ही अपने माता पिता से मिल गए। साल बीत गए, लेकिन पीटर पैन नेवरलैंड में ही रहे और डार्लिंग बच्चों के साथ उनके साहसिक कारनामों की कहानियां नर्सरी में बताई जाती रहीं। वेंडी, जॉन और माइकल बड़े हुए, लेकिन वे पीटर पैन और नेवरलैंड की जादुई दुनिया के साथ अपने कारनामों को कभी नहीं भूले। और इसलिए पीटर पैन, वो लड़का जो कभी बड़ा नहीं हुआ, उस देश में अपने अद्भुत और शाश्वत कारनामों को जारी रखा जहां समय ठहर गया। उन लोगों की प्रतीक्षा में जो कल्पना की शक्ति और बचपन की भावना में विश्वास करते थे। पीटर पैन की कहानी एक कालजयी कहानी है जो हमें बचपन के आश्चर्य और जादू को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती है, भले ही हम बड़े होने की अनिवार्यता का सामना करते हों।